नाराए हम्द। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि अपने खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 11वां बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जरूरत के मुताबिक प्यार करना इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त वो उन शहरों को मुलामत करने लगा जिनमें अक्सर उसके मोजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। आए कोरजीन तुझ पर अफसोस, आए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजज़े जो तुमने किए गए अगर सूर और सैदून में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। सवाल यह है कि क्या हमने कभी किसी की सरेआम मुजम्मत, अफसोस तुझ पर कहते हुए सरजनश करने की ख्वाहिश महसूस की है? हम में से अक्सर ने किसी ना किसी वक्त इस तहरीक का तजर्बा किया है। जब हमें चोट पहुंचाई जाती है, रद्द किया जाता है या हमारे खिलाफ गुनाह किया जाता है, तो हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाता है और हमारे जख्मी दिल नेक गुस्से के अल्फाज के साथ जवाब देने की ख्वाहिश कर सकते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में यह इंसानी रद्द अमल वो नहीं है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुतासर किया जब उसने कोरजीन, बैतसदा और कफरनहूम के कस्बों की मुलामत की। उसने उनकी मुलामत इसलिए नहीं की कि वो उनकी तौबा करने में नाकामी से जाती तौर पर नाराज या जज्बाती तौर पर जख्मी हुआ था। उसका गुरूर जख्मी नहीं हुआ और ना ही वो गुस्से से मगलूब हुआ। मसीह मुकम्मल तौर पर काबू में था और हमेशा इलाही हिकमत के साथ जवाब देता था और बिल्कुल वही पेश करता था जिसकी उस लम्हे में किसी शख्स को जरूरत थी। बाजुकात वो नर्म, तसल्ली देने वाला और हमदर्द था। दूसरे औकात में उसने सजा दी और डांटा। बाज़कात वो निशानियां और अजायबात करने से परहेज करता था। दूसरे औकात में उसने लोगों को मोजज़े दिखाए। बाजुकात वो तमसीलों की पर्दादार जुबान में तालीम देता था और बाजुकात वो साफ और बराह रास्त बात करता था। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा जानता था कि हर हाल में कैसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि हर सूरत हाल ने मुख्तलिफ तरीकों से मोहब्बत का इजहार किया है। सच्ची मोहब्बत की तारीफ वो नहीं करता जो उसे देता है, इसकी तारीफ उसने की जो उसे हासिल करता है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबके लिए एक ही किस्म की मोहब्बत पेश नहीं की। उसने ये नहीं कहा ये मैं हूं और मैं इस तरह से प्यार करता हूं, इसे ले लो या छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए तब्दील नहीं हो रहा हूं। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत इतनी पाकीज़ा और दूसरों पर तवज्जो मरकूज करती थी कि उसने हमेशा उसकी भलाई की जिससे वो प्यार करता था और उस नेकी को हासिल करने के लिए उसका इजहार करता था। ये वाज़ेह तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के इन तीन किस्म के लोगों की डांट डप में नजर आता है, जो जलील की झील के शिमाली किनारे पर वाक़या और उसकी ज्यादातर इलानिया जिंदगी का मरकज थे। कुफरनहूम उसका घर था। कोरजीन और बैतसदा वो जगहें थी जहां वो अक्सर जाता था। इस इलाके के करीब उसने पहाड़ी वाज दिया और बहुत से मोजज़ात दिखाए। फिर भी उसकी अनथक तबलीग और बेशुमार निशानियों के बावजूद चंद ही लोगों ने तौबा की।
तौबा उसके मिशन का असल मकसद था। अफसोस तुझ पर के अल्फाज के बोलकर खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत के साथ उन्हें उनकी खुशफहमी से झटका देने की कोशिश की ताकि वो तौबा कर सकें और बहुत ज्यादा रहम हासिल करें जो वो और उसका बाप अता करना चाहता है। इस मामले में डांट डपट मोहब्बत का कतई अजहार था जिसकी उन बस्तियों को उस वक्त जरूरत थी। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के मुख्तलिफ अजहारात को समझना हमें इलाही मोहब्बत की नौयत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है कि खुदा हमें कैसे प्यार करता है और हमें बदले में एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए बुलाया जाता है। अगरचे खुदा की मोहब्बत का जोहर हमेशा कामिल, मुकम्मल, बेलोस और कुर्बानी वाला होता है, लेकिन इस मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ होता है और यह इस बात पर मुनहसर है कि हर शख्स को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और कौन सी चीज सबसे ज्यादा मौसर तरीके से उन्हें अब्दी जिंदगी की तरफ ले जाएगी। हमें इस वक्त अपनी जिंदगियों में मोहब्बत का कौन सा इजहार देने और लेने की जरूरत है? क्या हमें रूहानी इत्मीनान से बेदार करने के लिए खुदा के तसल्ली देने वाले हाथ, उसकी नर्म हौसला अफजाई या उसके मजबूत चैलेंज की जरूरत है? चूंकि खुदा की कामिल और गैर मुतबद्दल मोहब्बत का इजहार हमारी जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से होता है, इसलिए उसके लिए खुला रहना जरूरी है। इसी तरह हमें मसीह की पैरवी करते हुए फयाज, खालिस्तन और बेलोस दूसरों से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन इस मोहब्बत का जाहिरी इजहार हमसे पहले वालों की हकीकी जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। आज ही इस बात पर गौर करें कि खुदा हमारे साथ इस वक्त किस तरह मोहब्बत कर रहा है और उस मोहब्बत को भरोसे और आजिज़ी के साथ हासिल करने के लिए फजल तलब करें। फिर गौर करें कि हमें वही कुर्बानी देने वाली मोहब्बत दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस तरह बुलाया जाता है। और याद रखें कि ऐसी मोहब्बत नहीं जो हम देना चाहते हैं, बल्कि दूसरों की जरूरत के मुताबिक हमें उन्हें प्यार और मोहब्बत करना है। मसीह की तरह हमारी मोहब्बत हमेशा हिकमत से रहनुमाई और मोहब्बत में कायम रहे और हम दूसरों से उस तरीके से मोहब्बत करें कि यह मोहब्बत उन्हें खुदा की बेपनाह रहम के करीब ले जाए। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा प्यार करने वाले खुदावंद, आपकी मोहब्बत कामिल, गैर मुतजलजल और कभी बदलने वाली नहीं है। बराए करम हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए खोल दें जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि हम हमेशा अपने गुनाहों से तौबा करें और आपके रहम की तरफ रुजू करें। हमें दूसरों के लिए आपकी कामिल मोहब्बत की पैरवी करने की हिकमत अता फरमाएं, ताकि हम उन्हें ना सिर्फ वो पेश करें जो हम देना चाहते हैं, बल्कि इस वक्त जिसकी उन्हें वाकया ही जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।